इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इथाइलिन। खाली यही एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। इसका नाम है इथाइलिन। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो जो कज़न्स हैं, ऐसे याद रखो जैसे आपके कज़न्स हैं, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। कन्फर्म द रिलीज ऑफ ए वॉलेटाइल सब्सटेंस, जो बाहर एवोपरेट हो जाता है, फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंजेस। उन्होंने देखा कि जो पके हुए जो ऑरेंजेस थे उनसे एक सब्सटेंस बाहर निकल रहा है जिसने जो बनाना पास में रखे हुए हैं, जो अनराइप बनाना थे, उनको पका दिया। तो उन्होंने देखा जो पके हुए जो ऑरेंजेस थे, जो राइपन्ड ऑरेंजेस थे, दैट हैज़न्ट द राइपनिंग ऑफ बनाना, अनराइप बनाना, उन्होंने उसको जल्दी से पका दिया। मतलब उसका जो मैच्योरिटी टाइम था, उसका जो राइपनिंग टाइम था, उसको कम करके और जल्दी से उसको पका दिया। उन्होंने सबसे पहले ये कंफर्म किया कि जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनसे जो है एक सब्सटेंस बाहर निकलता है, जिसकी वजह से अगर उसके पास कोई दूसरा फ्रूट रखा है तो वो भी जल्दी से पक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी इथाइलिन की। तो सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय अंडरगोइंग सेंसेस एंड राइपनिंग फ्रूट। कहाँ बनता है सबसे ज़्यादा? जो सेंसेस मतलब एजिंग, जो एजिंग या मैच्योरिटी की तरफ होते हैं, और राइपनिंग फ्रूट्स में, जो जिनमें एजिंग हो रही होती है, या जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं, जो पके हुए फ्रूट होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ पकानी है तो एक पके हुए फ्रूट को अनराइप उनके साथ रख दीजिए, वो जल्दी से पक जाएगा। ऐसा भी हमने कई बार देखा होगा कि हम कच्चा मैंगो लाते हैं या पपाया लाते हैं, उसको लपेट के कागज़ में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो वो जल्दी से उसमें से गैस निकलती है इथाइलिन, और वो जल्दी से उसको उसकी जो प्रोसेस है पकाने वाली, राइपनिंग वाली, वो जल्दी हो जाती है और वो जल्दी से फ्रूट पक जाता है। सो ये वहाँ पर निकलता है। अब इसका एक ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। देखो सीडलिंग में तो ये हेल्प कराता है, यानी सीड जर्मिनेशन में तो हेल्प कराता है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करा रहा है वर्टिकल की जगह। कैसे? मान लो यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ था, यहाँ पर ये सीड है। अब इस सीड को इसने जर्मिनेट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉइल, यहाँ पर एक सीड है, ये पत्थर रखा हुआ है। अब इसको जर्मिनेट होना है। अब ऊपर तो ये जा नहीं सकता, तो इसमें से क्या होगा, यहाँ से एक ऐसे थिक एक्सेस निकलेगी, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, यहाँ से थिक स्वेलिंग ऑफ एक्सेस होगी, एपिकल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी और इस तरह से हुक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है कि इसका थिक ये बनता है, फिर ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है और इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो 3 रिस्पॉन्स देता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई इसकी। एक्सेस जो है वो उसका जो सीड था उसका एक्सेस जो है वो थिक हुआ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई और फिर इसमें हुक फॉर्मेशन हो गया। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स इथाइलिन की वजह से आते हैं। प्रमोट सेंसेस एंड ऑब्सेशन। सेंसेस मतलब एजिंग प्रमोट करता है, ऑब्सेशन मतलब शेडिंग कराना, उनको गिराना, यानी पहले उनको मैच्योर कराता है फिर उनको गिराता है। शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो पक जाते हैं उनको गिरा देता है, यानी पहले उनको मैच्योर कराता है, उनकी एजिंग कराता है, फिर उनको उनमें से गिराता है। नेक्स्ट, आपसे अगर ये पूछा जाता है कि अनराइप फ्रूट्स को पकाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसी का नाम आता है। तो ये राइपनिंग एजेंट कहलाता है। इट एनहेंस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। आपने देखा रेस्पिरेशन रेट को क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि जब उसमें राइपनिंग हो रही है तो उस टाइम पे ग्लूकोज का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई, जिसको हम रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है वहाँ पर, उस टाइम पर ग्लूकोज का यूज़ ज़्यादा होने लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक। वहाँ पर जो है वो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है जब वो पकने लगते हैं फ्रूट। ब्रेकिंग ऑफ सीड्स एंड बड डोमेंसी। अब ये ब्रेकिंग का काम करता है, किसका? सीड और बड डोमेंसी। अभी हमने बोला सीड जर्मिनेशन में हेल्प करा रहा है, तो यहीं से आप ध्यान रख लीजिए कि अगर किसी को सीड जर्मिनेट करा रहा है, इसका मतलब वो जो उसका इनएक्टिव पीरियड था, जो उसका डॉर्मेंट वाला पीरियड था, उसको वो ब्रेक कर रहा है। सीड्स एंड बड की डोमेंसी को ब्रेक कर रहा है और उनको जर्मिनेट करा रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पीनट सीड्स का, मूंगफली का। दूसरा स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, जो पोटैटो होते हैं उनके अंदर जो आई ऐसे प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये बड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, यानी उसमें बड बनाने लग जाता है, इस तरह से वहाँ पे बड आ जाती है। और पीनट सीड के अंदर भी ये जो है वो तोड़ता है और उनको जर्मिनेट कराता है। नेक्स्ट, इलोंगेशन ऑफ स्टेम इन डीप वाटर राइस प्लांट, इंटरनोड एंड पिट्यूल, और लीव्स को भी ऊपर लाता है। यहाँ पर इससे क्या मतलब है? यहाँ पर मतलब है कि जो पानी के अंदर डीप वाटर वाले प्लांट है, मान लो यहाँ पर है और ये इसका इंटरनोडल जोन है। अब ये सबमर्ज हैं पूरे पानी के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ये जो इंटरनोडल वाला जोन है, ये तो होती है नोड, ये है इंटरनोडल जोन।
तो इसको ये इंक्रीज़ कर देगा। जब ये इसको इंक्रीज़ करेगा तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या करता है, एलोंगेशन ऑफ स्टेम इन डीप वाटर राइस प्लांट, इंटरनोड एंड पिटियोल और लीव्स। यानी ये जो सबमर्ज राइस प्लांट्स हैं इनके इंटरनोडल जोन को बढ़ा देता है। जब ये इंटरनोडल जोन को बढ़ा देगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी से बाहर आ जाएगा। और लीफ मानो जो अंदर थी, है ना, यहाँ पर थी, वो लीफ भी यहाँ से बाहर आ जाएंगी। तो ये इसने बढ़ा दिया इसका, तो ये पानी से बाहर आ गया, ये वाला पोर्शन पूरा ये ऊपर चला गया, ये पोर्शन इसने बढ़ा दिया। तो ये पिटियोल को और जो पिटियोल है, इंटरनोड है, इस इंटरनोडल जोन को बढ़ा देता है, इलोंगेट कर देता है, जिससे ये ऊपर आ जाता है पानी से और लीफ भी पानी से ऊपर आ जाती है। रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये रूट हेयर एंड रूट ग्रोथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे जब आपको पता है कि रूट हेयर और रूट ग्रोथ होने लग जाएगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, किसका, अब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटअप आर सिंक्रोनाइज्ड इन पाइनएप्पल। मतलब ये किस में बढ़ाता है, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को बढ़ाता है ताकि उसमें जल्दी से फ्लावर्स आएँ और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, मतलब फूल बने और फूल से फिर उसमें फ्रूट बन जाए। तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड हो, पहले फ्लावर बने, फ्लावर से फिर फ्रूट बन जाए। ऐसे ही फ्लावरिंग ये मैंगो के अंदर भी फ्लावरिंग कराता है। तो ये स्पेशली एक्चुअली नाम दिए हुए हैं, तो ये आप नाम आपको ध्यान रखना है कि पाइनएप्पल के अंदर ये जो है सिंक्रोनाइज करता है फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन, और मैंगो के अंदर फ्लावरिंग में हेल्प कराता है। इथेफॉन क्या है, यानी इथाइलिन हमको एक गैसेस फॉर्म में मिल रहा था, उसी का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथेफॉन क्या है, तो ये इसका एक्वस सोल्यूशन है। इथेफॉन का एक्वस सोल्यूशन है जो ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज वाले यूज़ करते हैं जब उनको फ्रूट पकाने होते हैं और वो जो कोई भी कच्चे फ्रूट्स को तोड़ के कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर ये एक्वस सोल्यूशन डाल दिया जाता है जिससे कि वो जल्दी से पक जाते हैं। सो हेज़न फ्रूट राइपनिंग, टोमेटोज, एप्पल, बनाना, कोल्ड स्टोरेज वाले इसको यूज़ करते हैं। जिसको भी पकाना होता है उसका इसका एक्वस सोल्यूशन उसके ऊपर डाल देते हैं और धीरे धीरे फिर वो जल्दी से पक जाते हैं। अपसेशन एंड थिनिंग, अपसेशन आपको पता चल गया कि अपसेशन मीन्स क्या होता है कि ये उसको गिराता है, किसको, फ्रूट्स को, फ्लावर को जो है शेडिंग करने में हेल्प कराता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, इनकी वॉल को थिन करने में हेल्प करता है। और कुकुम्बर के अंदर ये फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ाता है जिससे कि उसकी ईल्ड बढ़ जाती है। जब फीमेल फ्लावर होंगे तो फ्रूट फॉर्मेशन होगा तो ईल्ड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इथाइलिन जो है वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इथेफॉन से क्वेश्चन आता है, उसके अलावा राइपनिंग एजेंट कौन सा है इस पर क्वेश्चन आता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स पे क्वेश्चन आता है, अपसेशन और जो है सेंसस में कौन हेल्प करता है, तो वो इथाइलिन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है 4-5 की। और पाइनएप्पल के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन और फ्लावर फॉर्मेशन की जो सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी है वो कौन कराता है, इस पे क्वेश्चन होता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं जो इस पे बनते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।